थूक बाजू पर नकेल, जिहादी जाएंगे जेल। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं माहौल टाइट में। उत्तर प्रदेश में अब थूक जिहादियों के दिन लदने वाले हैं। अगर किसी ने खाने में थूक मिलाया, जो उसको जेल की हवा का खाना तय है, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसे जिहादियों का पक्का इलाज करने का मन बना लिया है। योगी सरकार अब लव जिहाद के बाद थूक जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। उत्तराखंड में भी थूक जिहादियों पर नकेल कसने की तैयारी है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के कानून पर पहले ही ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि थूक जिहाद ही सारे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या थूक जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद ऐसी घिनौनी हरकतों पर लगाम कस पाएगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। जूस में थूक, रोटी सब्जी में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक। ये घिनौनी तस्वीरें अब आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड सरकार इस तरह की घटिया हरकतों का अब गारंटी से इलाज करने वाली है। अब न खाने में थूक की मिलावट होगी और न ही आपके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अब इस तरह की घिनौनी हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बातों से नहीं मानते हैं, उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसके बाद बवाल मच जाता है। लेकिन अब योगी राज में ये सब नहीं चलेगा और इस तरह का पाप करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में थूक जिहाद से कैसे निपटा जाए, इसके खिलाफ योगी सरकार सख्त अध्यादेश लाने में चर्चा कर रही है। योगी सरकार 2 अलग अलग अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसमें पहला है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिशोध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटिमेशन इन फूड अध्यादेश 2024। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि सरकार का मकसद लोगों को शुद्ध खाना परोसना है। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। ये दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी खाना कहाँ बन रहा है और कौन बना रहा है, या फिर खाना कैसे है। अपने खान पान के बारे में सभी बातें जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा। हालांकि थूक जिहाद और इस पर सख्त कानून को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय थोड़ी जुदा है। प्रदेश सरकार ऐसा कठोर कानून बनाए। हमारे यहाँ राजा का राजदंड होता था और सबसे बड़ा राजदंड होता था सूली पर चढ़ाना। तो सरकार को कोई ऐसा कानून लाकर ये थूक जिहाद पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो थूक जिहाद पर एक अध्यादेश लाना चाहती है, इससे और नफरत फैलेगी। इसलिए गवर्नमेंट को हमारा सुझाव है, मशवरा है कि वो इस तरह का कोई काम न करे जिससे हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़े। थूक जिहाद पर योगी सरकार के सख्त कानून के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धर्म को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं, वो सब कुछ साफ कर देती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर थूक जिहाद की तस्वीरें सही हैं, तो इसका मकसद क्या है और इस पर सख्त कानून से आखिर दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी पर बात होगी, लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। शासन की तरफ से आदेश है ढाबे रेस्टोरेंट की अब आपको बता दें कि नियमित जांच होगी, खान पान की चीजों की सीसीटीवी से निगरानी होगी। इसके अलावा ढाबा रेस्टोरेंट का नाम पता लिखना जरूरी है। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। शेफ वेटर को मास्क ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। मिलावट पर आपको बता दें संचालक प्रोपराइटर भी नपेंगे। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन होगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये नियम है, ये नियम अगर ये कानून आता है तो ये नियम बनेंगे और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आज इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट से, उनके पास भी हम चलेंगे। सीधा चलते हैं। अब आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। हमारे साथ स्वामी
कृष्णानंद जी है, महामंडलेश्वर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अंजर अनवर खान है, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए। मयूर शुक्ला लखनऊ से, रामानुज देहरादून से, परवीन पांडे कानपुर से, क्योंकि वहां भी एक एडवाइजरी जारी की है उत्तराखंड में, तो रामानुज जी से भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मयूर, जरा आपके साथ लोग हो तो क्या सोचते हैं कि ये जो थूक जिहाद पर कानून आ रहा है, क्या लग रहा है कि इससे ऐसे मामले रुकेंगे, और इससे क्या मानते हैं कि ये ठीक है सरकार का फैसला? आए हैं कि थूक जिहाद हो या फिर अन्य ऐसी चीज़ें हैं या अपशिष्ट मिलाकर जो खान पान की चीज़ें उसमें खिलाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री जी नाराज़ ज़रूर हुए थे और अब इसको लेकर कानून भी बनाने का काम किया जाएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, थूक जिहाद का जो मामला सामने आया था अभी फिर से कई जिलों से सामने आया। मुख्यमंत्री जी अब नाराज़ हैं, सख्त हैं कि इसको लेकर कानून बनाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी नाराज अपनी जगह जो है सही है, कोई गलत काम के लिए नाराज तो है नहीं। और ये थूकना और ये टॉयलेट करना और पैरों से कचर के चीज़ें सप्लाई करना, लोगों के घर घर जाके सबका धर्म भ्रष्ट करना, इससे यही पता लगता है कि इन लोग किस मानसिकता के हैं, इनके मन में क्या चीज़ भरी है। जैसे उनके दिमाग में गंदगी भरी है, वैसे वो गंदे लोग हैं। जो आपकी भी एक दुकान संचालित करते हैं, आपके लोग भी तमाम कस्टमर आते हैं, एक मन में भरोसा होता है कि आप साफ सुथरी चीज उनको खिलाओगे, तो दुकानदार का भी तो कुछ एक ईमान धर्म होता है। बिल्कुल होता है। आपने ईमान बेच दिया, आपने धर्म बेच दिया, इसका मतलब आप इस तरीके के लोगों के साथ धर्म पूरा भ्रष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी दुकान पे कस्टमर आता है, वो इसलिए आता है, साफ सफाई रखते हैं, वो देखता भी है कि साफ सफाई है, सब कुछ सही है, बंदा भी नहाया धोया से बिल्कुल फ्रेश है, उस हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं, भरोसा है। लेकिन उनके साथ भरोसा करने का मतलब है आप लोगों को भरोसा करा जा रहा है, तो आप लोग हम लोग के साथ इस तरीके की चीजें करेंगे। आपकी क्या राय भैया, इस पर कानून बनेगा तो कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि थूकना बहुत गलत है। क्योंकि हमारे वहाँ भी हिंदू में भी बहुत दुकानें चलती हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी आज तक किसी हिंदू में ये नहीं निकला कि वो थूक के दे रहा है, मूत के दे रहा है, या उसमें कभी पैर से कचल के दे रहा है। इन्हीं के ही क्यों सब लोग करते हैं सब। इनके लिए सख्त से सख्त कानून बना जाए, उनको सजा दी जाए। आपकी क्या राय है भाई साहब? हमने बोला भाग कोई राय नहीं है आपकी? थूक जिहाद ये सब ठीक है जो चल रहा है? नहीं ठीक, अब जबरन बुलवाओ सर तुम। हाँ, तो आप कुछ राय, आपकी सलाह होगी। आप भी तो दुकानों पे खाते होंगे जाके। ऐसे आदमी के पकड़े जूता, मार जूता होगा पीट दे, बस यही बढ़िया कानून। बिल्कुल लोगों का गुस्सा है, मैं समझ रहा हूँ। लौटूंगा जल्दी से आपके पास, लौटूंगा। एक बार हम कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर, परवीन क्या कह रहे हैं? कानपुर के लोगों से जानिए कि जो अब कानून लाने की बात हो रही है वो इसे सही मानते हैं, और उनको उम्मीद है कि इससे थूक जिहाद, जिस तरह जूस में कोई यूरिन मिला देता है, इस तरह की जो वीडियोज आती है उन पर अंकुश लग पाएगी। बिल्कुल जब, क्योंकि लगातार कई जिलों से ऐसे खबरें दिखाई गई जो थूक जिहाद का मामला सामने आया है। क्या नाम आपका, सबसे पहले जानना चाहेंगे? रईस आलम नाम है। क्या लगता है थूक जिहाद के जो कानून बनेगा, यूपी में कानून बनने जा रहा है, जो काम करते हैं वो ठीक करते हैं ये लोग? कानून कोई भी बनाए, लेकिन जिहाद जैसे मुकद्दस पवित्र शब्द को इस तरह से अपमानित करने का कोई सरकार को नहीं करना चाहिए। जिहाद एक बहुत ही पवित्र शब्द है, इसका मतलब है ईश्वर की राह में अपने आप को समर्पित करना। बुराइयों से लड़ने का नाम जिहाद है, और सरकार को अपने पहले वो मैनिफेस्टो लागू करना चाहिए चुनाव के समय जो जनता से वादे किए हैं। थूक जिहाद को जोड़ के, लफ्ज़ जिहाद को जोड़ के एक वर्ग विशेष समुदाय को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। आपको पूरी मेजोरिटी मिली है, विधानसभा में आपका पावर है, आप लाइए, बिल लाइए, जो भी है स्वच्छता के साथ आप लड़िए। बहुत सी गंदगियां होती है खाना पकाने में लोगों के यहाँ, हम लोग जाके देख नहीं पाते हैं। डोमिनो पिज्जा है, वहां पे पोर्क पेपरोनी बनता है। पोर्क पेपरोनी पूछे क्या है, आप सब जानते हैं क्या है, तो क्या हुआ जाके आप कानून के सपोर्ट में है? नहीं, कानून के सपोर्ट में है, लेकिन ये जिहाद वर्ड जो जोड़ा है एक पवित्र शब्द को गलत है। आप बिल लाइए, जिहाद शब्द को अलग कीजिए। जिहाद शब्द आप समझिए, किसी भी बुद्धिमान, आप किसी भी बौद्धिक से पूछ लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या है। चलिए, मतलब क्या मानना है, आप क्या मानना है? थूक जिहाद के जो कानून आ रहा है, लोग जो थूक करके यूरिन मिला के खिला रहे, सही है? नहीं, सही तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्य वही व्यक्ति करता है जो दूषित मानसिकता का हो। आजकल के समय में एक नए लोगों को मर्ज हुआ है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाए। तो जो ये दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये उसको करते हैं। परवीन, इनसे पूछिए क्या थूक जिहाद बोला जाए, नहीं बोला जाए? क्योंकि दूसरे साथी जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि इसको थूक जिहाद ना बोला जाए। इस ने कानून ना होने की वजह से रोक लगाई थी। चलिए, सब बातें हम करेंगे, लेकिन क्या थूक जिहाद शब्द ये बोला जाना चाहिए कि नहीं बोला जाना चाहिए? नहीं, अब उसको जो दूषित मानसिकता के लोग हैं
वो जब इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं तो जिहादी बोला जाएगा ना। वो जो व्यक्ति ये गंदा कार्य करके इसको ये कह रहे हैं कि हम सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिहाद शब्द एक लड़ाई से आता है, लेकिन वो जहां पर पहले यूज किया गया उनके यहाँ, वो धार्मिक आधार पर शुद्धता के लिए युद्ध किया गया। लेकिन अब जब आज की तारीख में उसका इस्तेमाल मानसिक व्यक्ति के लोग दिमाग में सिर्फ ये बैठाल कर कि हमको सनातनियों को अपमानित करना है, सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करना है, इसलिए वो कर रहे हैं, तो उसको जिहादी कहा जाएगा। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो कहाँ खाना खा रहा है, किससे खा रहा है, उसको पता होना चाहिए। इसके लिए कानून नहीं था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब कानून बन जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ कानपुर में ही किदवई नगर में टीका भी लगाता था, कलावा भी बांधता था, मामा भांजा नाम रखे हुए था, और मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर वेज बिरयानी में मीट मिला रहा था भैंसे की, जिसको उसके कारीगर ने कहा, जिसका नमूना गया। तो ये सब गलत है ना। आप क्या मानना, थूक जिहाद कानून जो है ठीक है? जी हमारा मानना ये है कि आप सब लोग जो है जैसे अपने दुकान के नाम आगे अपना नाम दुकान का लिखते हैं, तो उसमें अगर आप अपना नाम, पता, एड्रेस, अपनी जात छुपाने में क्या दिक्कत, अपनी जात छुपाने में क्या दिक्कत? ऐसे तो हम कहते हैं हम फलाने ठाकुर साहब हैं, और जब नाम लिखने की बात आ गई तो आप कह रहे हो हम इसका विरोध करेंगे, नाम क्यों लिखें? तो नाम क्यों ना लिखें, इसका क्या कारण? चलिए, कुछ समर्थन है, लेकिन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं कि उसे थूक जिहाद ना बोले, ये बोल रहे हैं। हम लौटेंगे हमारे साथ अंजर साहब भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत अंजर साहब। मैं लौटूंगा, रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि थूक जिहाद के मामले, इस तरह के यूरिन के मामले, लोगों को खाना गंदा परोसा जा रहा है, इस तरह की वीडियोज आए, अब उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले आए, उसके बाद यहाँ भी एडवाइजरी जारी की गई। जरा लोगों से जानिए कैसे देखते हैं वो, जल्दी से जानिएगा। बिल्कुल जयप्रकाश, हम सीधे तौर से, चूंकि हमारे साथ में विशेष समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भी हैं, कुछ कारोबारी भी हैं, कुछ तमाम जो सामाजिक फील्ड हैं उनसे भी जुड़ी हैं। सबसे पहले मैम आपसे ही जान लेते हैं कि जिस तरह से ये बात सामने आई कि थूक जिहाद चल रहा है और उत्तराखंड में भी सरकार ने कहा कानून बनेगा, तो इसको आप अच्छा मानती हैं या नहीं? सर देखिए, कानून अगर बन रहा है तो बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचती हैं? सर मेरा अपना मानना ये है कि लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे वर्ड का यूज हो रहा है, सबसे पहले तो ये है कि जिहाद वर्ड असलियत पे है क्या। जिहाद का मतलब है मशक्क़त करना, कोशिश करना, प्रयास करना, जो उसको इस तरीके से गलत तरीके से बयान किया जाता है। तो ये जैसे थूक जिहाद करें, ये क्या ठीक है या नहीं? बहुत ज़्यादा गलत है सर ये, और ये कोई भी इंसान या हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग क्या सोचती हैं? आप क्या सोचती हैं? जी सर, मैं भी ये सोचती हूँ कि कानून बनना चाहिए। जिस पॉइंट में जो चीज़ है उसको उसी पॉइंट में ले जाना चाहिए, उसको बात फैला के या उसको घुमा फिरा के घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, कानून बनेगा तो अच्छा देखिए, हम सभी धर्म और जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई अधर्म की कार्य करेगा तो उसका हम पूरा ही जोर करके विरोध भी करेंगे। जिस तरह से लव जिहाद की बात कर लेते हैं, हम थूक जिहाद की बात कर लेते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, ये बहुत ही गलत तरह से किया जाता है और बहुत ही दुखदायी वाली बात है जब हम ऐसे विचित्र दृश्य देखते हैं कि किस तरह से थूका जा रहा है, चाय में थूक रहे हैं। कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोग क्या सोचती हैं, आखिर में कानून बनना चाहिए? सर बिल्कुल बनना चाहिए, गलत के लिए तो कानून बनना चाहिए, चाहे वो थूक जिहाद है या लव जिहाद है। जिहाद अगर गलत है तो कानून जरूर बनना चाहिए, उसमें धर्म की बात नहीं होनी बनना चाहिए। आप क्या मानती हैं? हाँ, कानून 100% बनना चाहिए। जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही। ऐसा ना हो कि उस कानून के चक्कर में दूसरा व्यक्ति जो कि बिल्कुल नाजायज तरीके से फंस रहा है उसके लिए वो। हाँ, यानी कानून में सब कुछ देखना चाहिए। जी सर, जैसे अभी मैंने देखा सुबह टीवी में कि सैलून में एक फेशियल कर रहा है और थूक के जो है लगा रहे हैं। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। तो देखिए जयप्रकाश, चूंकि उत्तराखंड बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा हमारे साथ। देखिए एक खास मेहमान जुड़े हैं, अंजर अनवर साहब हैं, अंजर अनवर खान साहब हैं, जो महासचिव है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से। अंजर अनवर खान साहब, जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक अब कानून लाने की जरूरत पड़ रही है, इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं, सर वेलकम करेंगे या नहीं? सर देखिए, हर अच्छी चीज को वेलकम तो हमेशा मुसलमानों ने इस देश में किया है, पर जब रुख और तरीका गलत होता है तो उसको वेलकम नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि जो जिहाद का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार को ये लफ्ज अपना वापस लेना चाहिए। अब तो बचा ये था कि खाने में भी जब एक आप ये बताइए ना अंजद साहब, जब एक विशेष समुदाय के लोगों की ही ज्यादा वीडियो आ रही है, सर आप अंजद साहब इतना तो बता दीजिए ना, फिर एक विशेष समुदाय के लोगों की वीडियोस क्यों आ रही है ज्यादा? सर जी, जो टोपी पहनता था, जुब्बा पहनता था, वो आपके सामने जिहादी नजर आता था। अब तो खाना पकाने वाला भी आपको जिहादी दिख रहा है। सर वो तो इसलिए आ रहा है ना कि जब वीडियोस आ रही हैं। सर आप बताइए ना, अगर वो खाना आपको खाए उस आदमी, अंजद साहब लाना है, मेरी बात सुनिए, अगर कानून लाना है तो सबसे पहले कानून हर धर्म के आधार पे बनना चाहिए खाने का। कौन से धर्म में नहीं, ये अंजद साहब ये जो कानून बनेगा ये इसलिए बन रहा है ना अंजद साहब, नौबत कौन लाया? नौबत क्योंकि आपके एक विशेष समुदाय के लोगों के वीडियो सामने आए, और वीडियो सामने आने के बाद आप बताइए गलत नहीं है क्या? आप खाने में थूक रहे हैं, आप जूस में यूरिन कर रहे हैं, सर आप एक बार तो निंदा कीजिए ना इस बात की। गलत करने वाले को कोई धर्म ही नहीं होता है, और वो ना जिहादी है ना वो कोई है। वो जो है, वो जो अपना कर्म कर रहा है वो अपना भरेगा। पर अगर कानून की अगर बात हो रही है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, कानून अगर बनना है तो पर्सनल लॉ के एतबार से जिस तरह मुस्लिम समाज को हलाल सर्टिफिकेट से रोका जा रहा है, क्यों ना मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का भी सोचा जाए, हिंदू समुदाय का भी सोचा जाए, जैन और जितने दीगर हमारे भाई है सबका सोचा जाए, और उनके आधार पे पर्टिकुलर एक लॉ बना जाए। एक ही समाज को अगर टारगेट करके आप तो सर लॉ कोई ऐसा नहीं है। लॉ तो यह है कि भाई रेस्टोरेंटों पर नजर रखी जाएगी, वहां सीसीटीवी लगेंगे, कोई गंदगी तो नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर, ये इतना से बात है। इस पर सर, और इसमें कोई बकायदा लिखा नहीं है कि ये थूक जिहाद कानून बन रहा है। अगर कहीं पर गलतियां हो रही है, वो यूपी सरकार अपने वहां के लॉजेस और वहां के रेस्टोरेंट का जायजा ले। सबसे पहले अगर बंद करना है तो ये जो गंदगी फैलाने वाले आप देखिए अंजद साहब, आप ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से हैं, सर आपका भी तो एक फर्ज बनता, आप लोग अपील करें कि भाई ये मुस्लिमों की वीडियोस बहुत आ रही हैं, आप मत करिए, हम बदनाम हो रहे हैं। आप इतनी सी बात क्यों नहीं कह पाते हैं आप लोग? सर जी, ये मुसलमानों की वीडियो नहीं है ना, इस पे क्या प्रूफ है कि मुसलमान ही है? सर वो सब मुस्लिम ही है सर जी, सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट है सर। जूस जो बना रहा था गाजियाबाद में, जिसने यूरिन डाला वो भी मुस्लिम जूस वाला निकला सर। ये धार्मिक रंग जो देने की कोशिश हो रही है, इस रंग को आप बदलिए। ये मत सोचिए कि मुसलमान कर रहा है कि हिंदू कर रहा है, ये कोई शख्स कर रहा है गलत, उसको रोकिए आप। हर चीज में धर्म को बीच में मत लाइए आप, और धर्म के आधार पे तो आज पूरे देश का वाटर। चलिए मैं जल्दी से मयूर अगर आपके साथ लोग जल्दी से पूछे, क्या इसे धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि वीडियोस तो एक ही विशेष धर्म के ज्यादा आ रहे हैं। जल्दी से अगर हो लोग तो पूछिए, फिर परवीन के पास, फिर देहरादून चले। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे इस बात को लेकर। हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु, कह रहे हैं कि इन चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष ये काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन सवाल ये है कि एक ही धर्म के लोगों का बार बार इस तरीके के वीडियो आना, तो क्या सवाल खड़ा करना सही है या गलत है? देखिए, धर्म से जोड़ने की बात जैसे वो बता रहे हैं कि धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, आप मुझे ये बताइए, ये सब चीज़ें कहाँ से ट्रेन करके ऐसा जो है इनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? ऐसा कुछ तो कहीं ना कहीं हो सकता है, तभी तो सब लोग कर रहे हैं ना। चलिए एक दो लोग हैं, चलिए मान लीजिए कर रहे हैं, तो चलिए वो अलग बात हो गई। लेकिन 100 में से 99% यही हो रहा है। जितने भी आपके कारखाने ले लीजिए, चाहे वो रस का हो, चाहे ब्रेड का हो, चाहे वो जीरा का हो, हर कारखानों में यही चल रहा है। आए दिन वीडियो आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना देखे हवे में बात कर रहा है, वीडियो में दिख रहा है। आप बना रहे हैं मैदा सामने, उसके थूक रहे हैं, यही इसीलिए एक विशेष धर्म से जोड़ा जा रहा। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त रहा। लखनऊ से भी हमारे साथ मयूर जुड़े, हमारे साथ परवीन जुड़े, कानपुर से रामानुज आप जुड़े। अंजय साहब आपका बहुत